नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल टीवी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, MLM सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को आपस में जोड़ते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ेगा, क्यों जुड़ना चाहेगा वो व्यक्ति? कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका जो है मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, आपका कैश फ्लो अच्छा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, इस वजह से जुड़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। लोगों को जोड़ने के लिए पहले उनकी इच्छा जो है, उनकी इच्छा क्या है उसके बारे में जानना होता है। अगर आप उनकी इच्छा के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आप उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके विचारों को मानना नहीं चाहता है, वो अपने खुद के विचार पे भरोसा करता है। तो यदि उसका खुद का विचार होगा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ प्राप्त करने का, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि 9 फैक्टर ऐसे होते हैं, 9 फैक्टर जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं जो प्राइम फैक्टर होते हैं, जिसको ये 9 ऐसी प्रायोरिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहेगा। मैं वो 9 जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, एलन पीस की सवाल ही जवाब है, तो वो मैं पुस्तक आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये पुस्तक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एलन पीस की पुस्तक है, आप देख सकते हैं। और इसमें सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुँचे। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि वो 9 फैक्टर्स दिए हुए हैं, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इसमें लोग क्यों खरीदते हैं और क्यों जुड़ते हैं। इसमें लिखा है, हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं। तो प्राथमिक प्रेरणा घटक जो जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही व्यक्ति जुड़ना चाहेगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं देना है, आपको बस ये पूछना है उससे कि आप इस बिज़नेस में क्यों जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। आपको ये कुछ जो 9 फैक्टर हैं ये सारे दिखाने हैं, उसको बताने हैं। एक पहला है अतिरिक्त आमदनी, आपको उसको बताना है। एक अतिरिक्त आमदनी, अगर आपको अतिरिक्त आमदनी चाहिए होगी उस व्यक्ति को, ठीक है, जो व्यक्ति पर स्वयं से काम कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में वर्किंग में है और कमा रहा है, लेकिन उसे अतिरिक्त आमदनी चाहिए, तो वह व्यक्ति जुड़ेगा आपसे। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, अगर उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, अगर उसके पास उसको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, और वो चाहता है कि ज़िंदगी में हमें पैसे से संबंधित कोई समस्या ना हो, तो वो आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता अगर चाह रहा होगा तो भी वो आपसे जुड़ेगा। तीसरा है स्वयं का बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति स्वयं का बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं कर सकता है, तो बहुत ही कम पूंजी में या ना के बराबर पूंजी में वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ सकता है और जो है वो स्वयं का बिजनेस कर सकता है। चौथा पॉइंट है खाली समय, ज़्यादा खाली समय। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा बिजी होते हैं अपने लाइफ में कि वो अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से भी वो व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है, क्योंकि उसको खाली समय चाहिए अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए उसको चाहिए, समय चाहिए। फिर है तीसरा व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद का विकास नहीं हो पाता है, उनकी पर्सनालिटी में निखार नहीं आ पाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने का। तो व्यक्तिगत विकास करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलता है, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे जुड़ सकता है। फिर है दूसरों की सहायता करना। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे सब उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, हर एक चीज़ है, लेकिन वो दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्यस्त हैं लाइफ में इतना ज़्यादा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप दूसरों को जोड़ करके उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको जो है उनको उनकी पर्सनालिटी में जो है निखार ला सकते हैं, उनको एक अच्छा रोज़गार दे सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपके पास पैसा है तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता है तो ये भी एक फैक्टर है कि दूसरों की मदद किस तरीके से वो कर सकता है ना। फिर है इसके बाद नए लोगों से मेल जोल। अब क्या है, नए लोगों से मेल जोल, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चुप नहीं बैठना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों से हमारी मुलाकात होती रहे, तो इस वजह से भी लोग जो है जुड़ सकते हैं। फिर है नए लोगों से मेल जोल के बाद है रिटायरमेंट। बहुत सारे लोग हैं कि इतना ज़्यादा कामकाज में व्यस्त रहते हैं और उनको समय नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो रिटायरमेंट फीलिंग उनके पास नहीं आ पाती है। रिटायरमेंट फीलिंग का मतलब है कि अब उनको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और बैठे बैठे पैसा कमाना है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, जिससे जैसे कि पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम के बारे में आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक बढ़िया सा मकान है और आपने उसे रेंट पे उठा दिया है तो आपको बैठे बैठे पैसा उससे आता रहेगा। तो नए लोगों से मेलजोल हो गया, रिटायरमेंट हो गया। अब आता है जायदाद छोड़कर जाना। बहुत से लोगों का ये सपना होता है कि यार हमारे हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ के गए, लेकिन हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो उसके लिए मैं कुछ छोड़ करके जाऊँ, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि वो पीढ़ी कम से कम ये ना कर पाए कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ नहीं कर गए। तो इस वजह से भी लोग जो है इस बिजनेस में जुड़ना चाहेंगे। तो ये फैक्टर आपको अपनी तरफ से अनुमान नहीं लगाना है कि इस व्यक्ति का यही मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। आपको क्या करना है, उसको उसके सामने ये लिस्ट रख देनी है और आपको उससे पूछना है कि यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना हो तो आप किस इनमें से कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं। तो ये उसका खुद का अपना विचार होगा और जब वो ये बात को चुन लेगा, समझ लेगा, तो वो आपके साथ काम करेगा। इसके बाद जो है इसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको जो है कुछ उससे सवाल पूछने हैं और यदि आप वो सवाल पूछते हैं, 5 ठोस सोने के सवाल इसमें दिए गए हैं। जब वो अपना प्राइमरीली मोटिवेटिंग फैक्टर को चुन लेता है, उसके बाद आपको ये 5 सवाल उससे पूछने हैं। कौन सा 5 सवाल? पहली, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? ये तो प्रश्न आपको तभी पूछना है जब आप उसमें वो मोटिवेशनल फैक्टर जब आप उसको बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसी समय आपको पूछना है कि आपकी पहली प्राथमिकता इसमें से क्या है। तो वो अपनी कोई पहली प्राथमिकता चुनेगा, वो जो 9 हमने प्राथमिकताएं बताई थी उसमें से। जब वो प्राथमिकता चुन लेता है तो आपको दूसरा प्रश्न पूछना है, आपने इसी को क्यों चुना? फिर वो बताएगा कि हमने इसको क्यों चुना है, ठीक है। फिर उसके बाद यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जो भी प्राइमरी फैक्टर उसने चुना है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? फिर वो अपने शब्दों में उसके बारे में आपसे बताएगा। मतलब कि ये 3 बार हाँ आपसे वो कहेगा। कहने का मतलब ये है। फिर चौथा क्वेश्चन है, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? उसे भी पूछिए, अगर ये अवसर आपको नहीं मिलता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो वो फिर भी अपने शब्दों में उसको संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखेगा, बताएगा कि आपको यही क्यों चाहिए, यही आपने क्यों चुना। यदि आपको अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? चौथा प्रश्न है, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो वो उसके बारे में बताएगा। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? ये अगला प्रश्न है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? तो फिर वो उसी के बारे में बताएगा, जो उसने प्राथमिकता चुनी है उसी के बारे में बताएगा कि इन पर जो परिणाम मिलेंगे अगर हमने इसको चुना नहीं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अगर ये अवसर उसको ना मिला तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उससे वो क्यों चिंतित है, इसके बारे में वो आपको बताएगा। अगर ये 5 सवाल आपने उससे पूछ लीजिए, इसको क्या कहा गया है, ये 5 ठोस सोने के सवाल हैं। अगर इन सवालों को आपने उससे पूछा तो गारंटी है, अगर उसने इस 5 सवालों के ठीक ठीक उत्तर दिए और जो है उत्सुकतापूर्वक उत्तर दिए, इंटरेस्ट लेकर के उत्तर दिया, तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ जुड़ेगा और आपके साथ काम करेगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा और आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को क्लिक करना